सूरत, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ इंडिया, जो कि गुजरात का एक इम्पॉर्टेंट शहर है। सूरत शहर खूबसूरत होने के साथ साथ इंडिया के वन ऑफ द सेफेस्ट शहरों में से भी एक है, बिकॉज़ यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम है। लेकिन 12 फरवरी 2022 को सूरत में एक ऐसी घटना हुई जिसने ना सिर्फ सूरत को बल्कि पूरी कंट्री को हिलाकर रख दिया था। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज केस ऑफ ग्रिश्मा वेकारिया मर्डर केस। नंदलाल वेकारिया 47 साल के हीरे के व्यापारी थे, जो कि अपनी फैमिली के साथ सूरत के पासोदरा में लक्ष्मी धाम सोसाइटी में रहते थे। उनकी फैमिली में उनके अलावा उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे गरिश्मा और ध्रुव थे। नंदलाल वेकारिया अपने बिजनेस की वजह से ज़्यादातर टाइम इंडिया के बाहर अफ्रीका में ही रहते थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस उनके बच्चे उन्हें बहुत मिस करते थे, स्पेशली उनकी बेटी गरिश्मा। शी लव्ड हर फादर अ लॉट। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब गरिश्मा अपने पापा से फ़ोन पर बात ना करती। अगर कभी उसकी माँ उसे मना भी कर देती कि उसके पापा बिजी होंगे, उन्हें कॉल मत करो, तब भी वो जिद पकड़ कर बैठ जाती और मजबूरन उसकी माँ को उसकी बात करवानी पड़ती। एंड एवरी टाइम शी कॉल्ड हर फादर, वो हर बार उनसे यही बोलती थी कि पापा आप वापस कब आओगे, इस बार मैं आपको वापस अफ्रीका नहीं जाने दूंगी, आप यहीं सूरत में ही कोई काम ढूंढ लो। एंड नंदलाल भी गरिश्मा से बहुत प्यार करते थे। वो जब भी अफ्रीका से वापस इंडिया आते तो वो और गरिश्मा एक ही थाली में खाना खाया करते थे। गरिश्मा वॉज वेरी ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड स्मार्ट गर्ल। शी न्यू कि उसकी फैमिली सिचुएशंस कैसी हैं एंड उसके पापा को कैसे अपने घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर अफ्रीका जाकर काम करना पड़ता है। तो शुरू से ही उसका ये सपना था कि अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद संभाल लेगी एंड अपने पापा को भी अफ्रीका नहीं जाने देगी। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस वो अपनी स्टडीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस देती थी, क्योंकि उसे पता था कि यही एक रास्ता है जिससे वो अपना एंड अपनी फैमिली का फ्यूचर सेट कर सकती है। एंड शी वॉज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट थ्रू आउट हर स्कूल। और गरिश्मा सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छी नहीं थी, बल्कि उसका नेचर भी बहुत ही अच्छा था। शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग एंड हेल्पिंग हर फ्रेंड्स, जिसकी वजह से उसे उसके टीचर्स के साथ साथ स्कूल के बाकी बच्चे भी बहुत पसंद करते थे। एवरीबडी वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स विद गरिश्मा। एंड इन्हीं सब में गरिश्मा की ही क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था फैनिल गोयानी। फैनिल काफ़ी क्वाइट सा लड़का था। वो स्कूल में ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करता था एंड स्टडीज़ में भी वो जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट ही था। सो बेसिकली ही वॉज टोटली अपोजिट ऑफ गरिश्मा। बट फिर भी फैनिल को गरिश्मा बहुत अच्छी लगती थी। ही यूज्ड टू लाइक हर एंड वो हमेशा किसी ना किसी बहाने से गरिश्मा से बात करने की कोशिश करता था। कभी उससे स्टडीज़ में हेल्प लेता, कभी उससे नोट्स लेने के बहाने बात करता, एंड गरिश्मा भी हमेशा उसकी हेल्प करती बिकॉज वो उसका क्लासमेट था। बट फैनिल हैड फीलिंग्स फॉर हर, जिनके बारे में गरिश्मा को कोई भी आइडिया नहीं था। शी वॉज जस्ट फोकस्ड ऑन हर स्टडीज़ ओनली। बट जब वो लोग हाई स्कूल में गए तो फैनिल ने गरिश्मा को अपनी फीलिंग्स बता दी कि वो उसे काफ़ी सालों से लाइक करता है एंड वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। लेकिन गरिश्मा शी स्ट्रेट अप रिजेक्टेड हिम। गरिश्मा ने उसे कहा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए या फिर किसी के लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं है। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माई फैमिली एंड माई करियर। एंड उसके बाद से उसने फैनिल के साथ बात करना भी बंद कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद फैनिल का दिल टूट चुका था, क्योंकि वो गरिश्मा को लेकर काफ़ी सीरियस था एंड उसने सोचा नहीं था कि गरिश्मा उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देगी। बट खैर, इसके बाद उनका हाई स्कूल ख़त्म हो गया एंड हाई स्कूल के बाद उनका मिलना भी ऑब्वियसली बंद हो गया। तो साल 2020 में गरिश्मा ने बीकॉम करने के लिए एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया एंड शी स्टार्टेड हर कॉलेज लाइफ। कॉलेज में गरिश्मा के कई सारे नए दोस्त बने, लेकिन नए दोस्तों के अलावा भी एक फैमिलियर चेहरा गरिश्मा को उसकी क्लास में देखने को मिला। एंड ये फैमिलियर चेहरा कोई और नहीं बल्कि वही फैनिल गोयानी ही था। अब पास में जो भी हुआ उसके बाद से ही गरिश्मा उससे किसी भी तरह की कोई इंटरेक्शन नहीं करती थी। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है तो फैनिल खुद ही गरिश्मा से बात करना स्टार्ट कर देता है। एंड अगेन स्कूल टाइम की ही तरह यहाँ भी वो हमेशा बहाने ढूंढता रहता था गरिश्मा से बात करने के। बट गरिश्मा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि वो फैनिल से दूर ही रहे, बिकॉज शी डिडंट लाइक हिज वाइब। कुछ महीने बीते एंड फैनिल ने एक बार फिर से गरिश्मा को प्रपोज कर दिया, लेकिन गरिश्मा फिर से उसे रिजेक्ट कर देती है। एंड इस बार गरिश्मा ने सिर्फ उसका प्रपोजल ही रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसने स्ट्रिक्ट सेंस में उसे बता दिया कि वो आगे से ऐसी दोबारा कोई हरकत ना करे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गरिश्मा को लगा था कि इतनी बेइज्जती करवाने के बाद अब फैनिल ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा, बट शी वॉज रॉन्ग। इनफैक्ट इस रिजेक्शन के बाद से तो फैनिल और भी क्रीपीली बिहेव करने लगा था। अब गरिश्मा जब भी कॉलेज में किसी से बात कर रही होती तो फैनिल वहाँ आ जाता और उससे बात करने की कोशिश करता। इवन उसने इंस्टाग्राम पर भी गरिश्मा की आईडी ढूंढकर उसे स्टॉक करना चालू कर दिया था एंड वो उसे हमेशा मैसेज करके परेशान करता रहता।
गरिश्मा ने उससे तंग आकर जब उसे इंस्टा पर ब्लॉक कर दिया तो ही समहाउ मैनेज टू गेट हर नंबर एंड अब वो उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके परेशान कर रहा था। एंड सिर्फ मैसेज ही नहीं, अब तो वो उसे कॉल करके भी परेशान कर रहा था। वो उसे बिना वजह दिन में कई बार कॉल करता और गरिश्मा को हैरेस करता। अब तक गरिश्मा को लग रहा था कि वो फैनल को खुद ही हैंडल कर लेगी, लेकिन जब सिचुएशन बद से बदतर होती गई तो उसने इस पूरी सिचुएशन के बारे में अपनी फैमिली को बता दिया। एंड गरिश्मा की फैमिली ने भी उसकी बात को काफ़ी सीरियसली लिया। एंड उसी दिन उसकी फैमिली फैनल के घर गई और उसके पेरेंट्स को उसकी सारी हरकतों के बारे में बताया। एंड वो लोग फैनल एंड उसकी फैमिली को वार्न भी करके आए कि अगर आज के बाद फैनल ने ऐसी कोई भी हरकत दोबारा की या फिर अगर उसने गरिश्मा से बात करने की कोशिश भी की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एंड वो लोग पुलिस में उसकी कंप्लेंट लिखवा देंगे, जिससे उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। उस दिन के बाद से फैनल ने गरिश्मा को तंग करना बंद कर दिया। गरिश्मा को भी लगा कि फाइनली अब सब ठीक हो गया है, बट ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि फैनल के दिमाग में तो कुछ बहुत ही बुरी प्लानिंग चल रही थी। उसे गरिश्मा को इस बात का सबक सिखाना था कि आखिर उसने अपने घर वालों को ये सब बताया ही कैसे। खैर, गरिश्मा के कुछ दिन ऐसे ही शांति से बीत जाते हैं। वो बिना किसी डर के रोज कॉलेज जाती एंड अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करती। पर ये तो बस आने वाली मुसीबत के पहले की शांति थी। 12 फरवरी 2022 ये दोपहर का वक्त था। गरिश्मा अपनी माँ और भाई के साथ घर में ही मौजूद थी कि अचानक उनके घर में कोई शख्स घुस आता है और ये शख्स था फैनल गोयानी। उसे देखकर गरिश्मा एंड उसकी माँ चौंक जाते हैं, मगर इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता फैनल गरिश्मा को पकड़ लेता है एंड अपनी जेब से एक चाकू निकालकर गरिश्मा के गले पर रख देता है और उसे खींचकर उसके घर से बाहर ले आता है। गरिश्मा की माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए उनके पीछे जाती हैं और उनके चीखने की आवाज़ सुनकर पूरे मोहल्ले के लोग बाहर आ जाते हैं। गरिश्मा का छोटा भाई ध्रुव गरिश्मा को छुड़ाने के लिए जब उसके पास जाता है तो फैनल उस चाकू से उस पर वार कर देता है, जिससे उसके सर में बहुत बुरी तरह से खून आने लगता है। इवन गरिश्मा के चाचा भी उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें भी पेट में 2 बार स्टैब कर देता है। इसके बाद भीड़ में खड़े किसी भी शख्स की हिम्मत नहीं बढ़ती कि वो खुद की जान खतरे में डालकर गरिश्मा को बचाए, और वो लोग बस वहाँ खड़े होकर इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो बनाते रहते हैं। गरिश्मा फैनल से अपनी जान की भीख मांगती रहती है, मगर फैनल आज पक्का इरादा बना के आया था कि गरिश्मा अगर उसकी नहीं हुई तो वो उसे किसी और की होने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। और तब वो गरिश्मा से कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान जाती तो आज हम सब लोग खुश होते। और इतना कहकर वो उस चाकू से गरिश्मा का गला चीर देता है, वो भी उसके परिवार के सामने, उसकी माँ की आंखों के सामने। और कुछ ही सेकंड्स में गरिश्मा वहीं तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। इतना करने के बाद फैनल वहाँ से भाग जाता है, मगर पकड़े जाने के डर से वो भी थोड़ी ही दूरी पर जाकर अपने दोनों हाथों की नसों को काट लेता है। अब इतना सब हो जाने के बाद लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं एंड गरिश्मा एंड फैनल के अलावा उसके भाई ध्रुव और उसके चाचा को भी तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गरिश्मा के चाचा एंड भाई की कंडीशन ज़्यादा सीरियस नहीं थी, मगर गरिश्मा एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से बच नहीं पाती, लेकिन उसका हत्यारा फैनल वो सर्वाइव कर जाता है। अगले दिन ये खबर हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर थी। गुजरात में जगह जगह लोग गरिश्मा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड सभी लोग फैनल के इतने सीवियर क्राइम के लिए डेथ सेंटेंस की मांग कर रहे थे। उधर गरिश्मा के घर वाले इस बात की खबर अफ्रीका में मौजूद उसके पापा को देते हैं एंड वो 2 दिन बाद इंडिया वापस लौटते हैं। और उनके वापस लौटते ही 14 फरवरी 2022 को गरिश्मा का अंतिम संस्कार किया जाता है। गरिश्मा के अंतिम संस्कार में गुजरात के हज़ारों लोग हिस्सा लेते हैं और वो लोग गरिश्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। उधर पुलिस चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में फाइल कर देती है एंड केस की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं। एंड फाइनली 5 मई 2022 को सेशंस कोर्ट का इस केस में डिसीजन आता है एंड कोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिक्लेयर करती है एंड फैनल गोयानी को गरिश्मा विकारिया के मर्डर के लिए गिल्टी पाती है एंड उसे डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। मगर हैरानी की बात यह थी कि फांसी की सज़ा सुनने के बाद भी फैनल के चेहरे पर कोई डर या कोई भी रिग्रेट नहीं था। ही डिडंट शो एनी रिमोर्स। उसे कोई पछतावा नहीं था कि उसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, उसकी वजह से एक मासूम लड़की ने अपनी जान खो दी। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like. You can check out our other videos as well, and you can also subscribe for more such content. फिर मिलेंगे।